जय हिंद भाई। आज आपको हम शुरुआत करने वाले हैं। ये 10 सोल्जर आपको दिख रहा है, ये 10 सोल्जर आपका 100 मार्क्स वाला में कविता है। क्या है? कविता। और इसी का आज हम अपने समरी बताने वाले। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार बोर्ड एकेडमी में। चलो ठीक है, और अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। और एक चीज़ और, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही शेयर करते रहिए, बाकी हम लोग अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अच्छा लगे तब शेयर करिए। ठीक है, ध्यान देना। शुरुआत करते हैं। कविता जो है 10 सोल्जर, इसके राइटर हैं बाबू रूपर्ट ब्रूक। कौन है? रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक, ध्यान देना, जो इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं बाबू? इंग्लैंड के। तो शुरुआत करते हैं। कहता है 10 सोल्जर इज एन इंस्पायरिंग पेट्रियोटिक पोएम। पेट्रियोटिक का मतलब होता है बउआ देशभक्ति। इंस्पायरिंग मतलब होता है प्रेरणा देने वाला। ठीक है, तो द सोल्जर जो कविता है वो एक प्रेरणादायक देशभक्ति कविता है। कैसा कविता है बाबू? देशभक्ति कविता। उसके बाद कहता है दिस पोयम हैज बीन कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। यह जो कविता है वो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया। एक और बात आपको बताना चाहते हैं, यहाँ हम लिखे हैं कंपोज। ठीक है, एक होता है रिटेन का यूज करते हैं, एक कंपोज का यूज करते हैं। तो जब भी पोयम का यूज यहाँ करेंगे, जब भी हम पोयम को समझाएंगे, तो हिंदी होता है रिटेन मतलब लिखा गया, और कंपोज मतलब भी होता है लिखा गया। ठीक, तो पोयम जब देंगे तो वहाँ लिखेंगे कंपोज, और गद्य के बारे में चलेंगे तो वहाँ लिखेंगे रिटेन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यह कविता किसके द्वारा लिखा गया बुआ? रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया। उसके बाद कहता है ही वाज बोर्न ऑन 3 अगस्त 1887। यानी रूपर्ट ब्रूक का जो जन्म हुआ है बाबू, वो 3 अगस्त 1887 को जन्म हुआ है, और वो 23 अप्रैल 1915 को चल दिए बेचारे स्वर्ग। कहते हैं ना, अच्छा तो अब चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कल चल रहा है क्लास के लिए, एकदम मस्त चल रहा है। ठीक, उसके बाद कहता है इट इज ए सोनेट। सोनेट का मतलब होता है बाबू गीत। क्या होता है? गीत। ठीक, एंड अ बार पोयम, और युद्ध की कविता। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, सोनेट क्या होता है। तो जो सोनेट होता है, ठीक, वो 14 लाइन की कविता को बोलते हैं सोनेट। कितनी लाइन की कविता को? 14 लाइन की कविता को, यहाँ दिख रहा होगा। ठीक, 14 लाइन की कविता को बोलते हैं सोनेट, जिसमें होना चाहिए 8 और 6 का। कहिएगा 7 का स्टेंजा नहीं हो सकता सर? तो बिल्कुल नहीं, 8 और 6। जो पहला स्टेंजा बाबू है वो 8 लाइन का होना चाहिए, और जो सेकेंड स्टेंजा है वो 6 लाइन का होना चाहिए। ठीक है, जिसमें फर्स्ट 8 लाइन को बोलते हैं ऑक्टेव, मीनिंग लिख देते हैं OCTAV, और सेकेंड जो 6 लाइन है उसको बोलते हैं सेस्टेट। क्या बोलते हैं? सेस्टेट बोलते हैं। नोट कर लो, थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। ठीक, उम्मीद है नोट कर लिया होगा। उसके बाद कहता है, समझ में आया इतना? ठीक, यह क्या है? एक सोनेट है और एक युद्ध की कविता है। कैसा कविता है? युद्ध की कविता है और सोनेट है। उसके बाद कहता है थ्रू दिस पोयम, इस कविता के द्वारा द पोएट हैज प्रेजेंटेड, कवि ने दिखाया है, दर्शाया है, द फीलिंग, अपने अंदर फीलिंग को, महसूस को, जिन्होंने वो झेल रहे हैं अभी तक, ऑफ ए सोल्जर, एक सैनिक का, टुवार्ड्स, के प्रति, हिज मदर, अपनी मातृभूमि। यानी जो ये कविता है रूपर्ट ब्रूक जो लिखे हैं, वो अपनी फीलिंग को बता रहे हैं, क्योंकि वो एक खुद सोल्जर हैं। क्या है? वो एक खुद सोल्जर हैं, इसीलिए अपनी मातृभूमि के प्रति बताना चाहते हैं कि एक सैनिक का क्या फर्ज होता है। ठीक, कहता इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट इज ए सोल्जर हिमसेल्फ, जो कवि है वो एक सोल्जर खुद है, जो इज फाइटिंग, लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, फॉर द ऑनर, सम्मान के लिए, ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के प्रति। अपना देश कौन? इंग्लैंड। यहाँ लिख सकते हैं इंग्लैंड। ठीक, उसके बाद कहता है द सोल्जर सेज डैट, सोल्जर कहते हैं कि ही इज ऑलवेज रेडी, वह हमेशा तैयार है, यानी मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। यहाँ ही का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ आई का यूज होना चाहिए। तो आई नरेशन में जानते हैं, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सोल्जर, इसलिए हुआ ही मैं के अर्थ में। द सोल्जर सेज डैट, सैनिक कहते हैं कि ही इज ऑलवेज रेडी, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ,
टू सेक्रीफाइस बलिदान देने के लिए हिज लाइफ अपने जीवन को फॉर हिज कंट्री अपने देश के प्रति। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद कहता है ही सेज डैट ही हैज नो फियर ऑफ हिज डेथ, और वे कहते हैं कि उसे कोई भय नहीं है उसे मरने का। ही हैज ओनली वन डिजायर बउआ। ठीक, वो क्या कहते हैं, हमें सिर्फ एक ही इच्छा है कि इफ डाइड यदि मरूं इन द बैटल फील्ड युद्ध के मैदान में, हिज बॉडी ब्यूरिड अब उसका मेरे शरीर को दफना देना, अंडर डैट एनी कॉर्नर जहां मरूं वहीं पे। ठीक, डैट लैंड सो डैट ही ऑलवेज लिंक्ड विथ डैट कंट्री, ताकि मैं उस देश से हमेशा जुड़ा रहूं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे चलते हैं। इसका कहने का मतलब यही था कि जहां भी हम मरे, जितना भी दूर हम अपना जगह लें, ताकि वो अपने देश का जगह बना दे। ठीक है, यानी अमेरिका मरे तो वहीं अमेरिका में ही कोई कोना में दफना देना, ताकि उतना जगह इंग्लैंड का बन जाए। ठीक है, इतना वो खतरनाक थे। उसके बाद क्या कहते हैं, बिफोर डाइंग मरने से पहले ही रिमेंबर्स वे याद करते हैं हिज मदरलैंड अपनी मातृभूमि को, वेयर जहाँ ही वाज बोर्न जहाँ वे जन्म लिए, एंड और ब्राउट अप उनका पालन पोषण हुआ, ही ऑलवेज ऑल्सो रिमेंबर्स और उसे भी याद करते हैं किसे किसे, रिवर्स नदियाँ को, फ्लावर्स को और बहुत चीज़ें, सॉइल को, सन को, स्ट्रीट्स को गलियाँ को, ठीक है, एयर को, ये सब हम हटा दिए हैं, एंड द लॉटर ऑफ हिज फ्रेंड्स और अपने दोस्तों की खुशी को, क्योंकि वो बचपन में दोस्तों के साथ खेलते थे तो कैसे हंसी मजाक करते थे, वही सब ये फीलिंग को अपना बता रहे हैं। ठीक, उसके बाद कहता है एट लास्ट अंत में द पोएट सेज कवि कहते हैं डैट की ही इज वेरी ग्रेटफुल टुवार्ड्स हिज कंट्री, वह अपने देश के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और कहते हैं हु टाउट द लेसन ऑफ सेक्रीफाइस जिन्होंने पढ़ाया पाठ बलिदान का, एंड हाई आइडियाज उच्च विचार का, ऑफ लाइफ जीवन के, ही सेज डैट ही इज हिज कंट्री इज लाइक हेवन, और वे कहते हैं कि जो मेरा देश है एक स्वर्ग के समान है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा और आ गया होगा। ठीक, और अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। ठीक ना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ऐसे ही मेहनत करते रहिए आप लोग।